वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब आगे वाले टाइम में जैसे जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की टीचिंग्स हैं उनके बारे में हम विचार करने वाले हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, आज उस बारे में थोड़े से विचार करना चाहता हूँ। तो जब 10वें गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने का वक्त आया था, तो उन्होंने अपने जो उनके सिख थे उस वक्त, जो उनको फॉलो करते थे, उनको हुक्म जारी किया था कि ये जो बाणी गुरबाणी है इसमें ग्रंथ में, आप इसी को गुरु मानेंगे। तो उनका हुक्म था ये। और इस गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु साहब का शरीर मानोगे। गुरु साहब का प्रत्यक्ष, कहते हैं विजिबल फॉर्म ऑफ गुरु, कि जो प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु रहेंगे, जो और फिर एक हिदायत भी थी साथ में, कि जिसके मन में प्रभु से मिलने की चाहत आ जाए, रब से मिलने का ख्याल आ जाए, तो गुरु साहब कहते हैं कि ये जो गुरबानी है, जो शब्द है इसमें ढूंढ लो, मतलब रब इसी गुरबानी में ही मिलेगी। तो जो गुरबानी है, जो मैं सोचता हूँ, देखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं और हम गुरु साहब के सिख। तो गुरु और सिख के बीच की कड़ी क्या है, ये सारे ही जानते हैं। मैं तो बस उसको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि गुरु और शिष्य, जो स्टूडेंट है, उसके बीच की कड़ी होती है शिक्षा, टीचिंग। तो वो जो सारी टीचिंग है गुरु साहब की, जो गुरु नानक देव जी से शुरू हुई और बीच में सभी गुरुओं की वाणी है जिन्होंने लिखी थी, और बीच में कई भक्तों की भी वाणी है, जैसे कबीर जी हैं, नामदेव जी हैं, ऐसे और 16 या 17 भक्तों की वाणी है उसमें। तो जो वाणी उसमें दर्ज है, जो शब्द उसमें दर्ज है, तो गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि आप इसमें खो जाओ और इसमें से वो जो परम गुरु हैं, रब, उनके चरणों में वास मिल जाएगा। तो जो गुरु और शिष्य के बीच की शिक्षा है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु हैं और हम शिष्य हैं। तो शिष्य वही है जो गुरबानी पे, जो टीचिंग्स पे समझ लो चल पड़ा हो, है ना। उसमें आगे गुरु ग्रंथ साहिब जी में बात आएगी, कहते हैं कि जो उस वाणी को, जो उस टीचिंग्स को, गुरु साहब की टीचिंग्स को सुने, माने और प्यार से उसको अपने दिल में रखे, है ना, वो समझ लो उस अच्छे वाले स्टूडेंट हो गए। लेकिन कुछ मनमुख भी हैं मेरे जैसे, कि सुन लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, है ना, लेकिन मन में प्यार नहीं आ पाता,
और इधर-उधर भटकते हैं, मतलब एक टक नहीं रहते हैं। तो उसकी कृपा में नहीं आते हैं बेसिकली। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु साहब के हुक्म से हम गुरु साहब मानते हैं उनको, और विजिबल फॉर्म ऑफ गुरु मानते हैं। तो मैं मुझे याद है जब से, जैसे छोटे थे हम, तो जो मेरे मेरे ख्याल आते हैं मैं वो शेयर करने लगा हूँ आपसे। सही गलत में ना मैं जा रहा हूँ, ना मैं किसी को सही और किसी को गलत कहने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने ख्याल बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वो चेंज हुए। तो जब छोटे थे, मुझे अब भी याद है कि तो जनरली हमारे घरों में तकरीबन होते हैं, कैलेंडर होते हैं, तो उसमें गुरु नानक देव जी की फ़ोटो का कैलेंडर भी होता है, आज भी चलता है। तो उसको पेरेंट्स कहा करते थे बाबा जी की फ़ोटो है, तो उसको मत्था भी टेक लेते थे। फिर ऐसे बड़े हुए, गुरुद्वारे जाने लगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम मत्था टेकते हैं। फिर बाणी तो देर में ही समझ आई, या जो भी समझ लो, टीचिंग की तरफ चले। तो जनरली सोसाइटी में हम यही करते हैं कि गुरुद्वारे गए, मत्था टेका और कीर्तन सुना, कथा सुनी और आ गए। तो जो टीचिंग्स हैं उसके टच में तो हैं हम, कि गुरु साहब क्या कह रहे हैं पता भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसमें हमारी लाइफ में नहीं आ रहा है ना? तो जो बात मैं अभी आपको कहने लगा था फ़ोटो वाली, तो जब अब आज की डेट में जो मैं सोचता हूँ वो बात करता हूँ कि जब गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गए हमें, तो जब उन्होंने ये हुक्म जारी किया था, तो मुझे ये लगता है कि गुरु साहब अपने सिखों को टीचिंग से जोड़ना चाहते थे, ना कि अपने से। तो पूरे उसमें हिस्ट्री में जो पढ़ी है कि हमारे दसों गुरु साहब की कोई फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, जिसे हम वो बोलते हैं पिक्चर किसी का। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम में फ़ोटो नहीं होती थी। फ़ोटो तो तब भी होती थी, तब पेंटर होते थे। हिस्ट्री में आपको जो राजा महाराजा हैं पुराने, उनकी पेंटिंग्स मिल जाएँगी आपको लाइव उन्हीं की। और जैसे अब सिक्की में जितनी गुरबानी में टीचिंग्स हैं, उसमें फॉर्मलेस जो सुप्रीम पावर है, गॉड कह लो उसे, कुछ भी नाम दे दो, वाहिगुरु बोलते हैं हम, है ना? जो फॉर्मलेस निरंकार है, उसकी बात करते हैं। मतलब अगर हम कह लो कि अगर प्रे करनी है या उसे पूजा कह लो, तो उसकी करते हैं, वो फॉर्मलेस है, मतलब उसकी कोई फॉर्म ही नहीं है। तो अब आप गुरु ग्रंथ साहिब जी में टीचिंग्स को देखो, तो ये बड़ी, मतलब मेरे माइंड में, दिल में आती है कि जो गुरु ग्रंथ साहब की टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स जो होती है वो भी फॉर्मलेस होती है, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती। वो मतलब किसी शेप में आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, वो टीचिंग्स है। और टीचिंग्स, गुरु साहब से टीचिंग चली और सिख शिष्य तक आई, स्टूडेंट तक आई, ये रास्ता है, गुरु साहब, टीचिंग्स और शिष्य। अब कोई कहे जी इसका चित्र बना दो या फोटो बना दो, सॉरी भाई, ऐसा कोई पेंटर ही नहीं है, ना हमने देखी है टीचिंग्स की जो फॉर्म कर सके उसको, ठीक है? तो जो मेरे दिमाग में ये आता है कि जो फॉर्मलेस है,
उसको आकार से नहीं, वो तो फॉर्मलेस से ही मिलेगा। मतलब जो गुरु साहब जैसे हमें समझा रहे हैं कि जो जिसको चाहिए वो शब्द में ही खोज ले, मतलब शब्द में ही मिल जाएगा उसको, है ना। तो फॉर्मलेस से ही फॉर्मलेस में जाते हैं हम। इसीलिए मेरी अपनी छोटी बुद्धि कहती है कि इसीलिए शायद गुरु साहब ने हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी दिए, ना कि अपनी फोटोज दी। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे बड़े हुए, अभी की बात नहीं कर रहा, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब जैसे पहली बार जब ख्याल आया, तो अब क्या है कि सोसाइटी है, सब जगह है, तो जब मुझे पहली बार पता चला, वही बात है कि पता ही नहीं होता लोगों को। तो मेरे को भी ऐसा ही हुआ कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये गुरु नानक देव जी की फोटो एक्चुअली किसी आर्टिस्ट का इम्प्रेशन है, इमेजिनेशन है, ना किसी ने कभी बताया। तो चलो, कुदरती पता चला कि जो गुरु नानक देव जी की फोटो या गुरु गोविंद सिंह जी या 10 गुरुओं की फोटोज हम देखते हैं, जो जगह जगह प्रिंट भी होती है, वो आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है, किसी आर्टिस्ट की। पेंटर है, पेंटर कैन इमेजिन एनीथिंग, है ना, उनका तो इमेजिनेशन बियॉन्ड है। तो पेंटर ने आंखें बंद की या खोली और इमेजिन की और फोटो गुरु साहब की बना दी। और हम एज ए बच्चे बड़े होते गए, हमें सोसाइटी ने हमारी ये बताया कि ये गुरु नानक देव जी की फोटो है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो है, और ये सब गुरुओं की फोटो है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो तो है ही। तो अब गुरु साहब के लिए, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी और फिर गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए हमारे दिल में जो प्यार, जो इज्जत, जो संस्कार है, वो उसका कोई तोल नहीं सकता। तो अब मुझे लगता है कि हमारी इमोशंस जो हैं, जो मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, अब एक आर्टिस्ट, ठीक है, जितना मर्जी अच्छा पेंटर होगा वो, एक आर्टिस्ट ने पेंट किया और मेरे सामने आया, कहता है ये गुरु नानक देव जी की फोटो है जी। अब मेरे को लगा हाँ उनकी फोटो है, तो मैं अपने आप झुक जाऊंगा। तो मेरे एक ख्याल आता है बड़ा मन में, कि समझ लो, मैं इमेजिन करता हूँ, वो इमेजिनेशन बता रहा हूँ अपनी, कि मान लो मैंने अपने फादर को नहीं देखा कभी, सपोज, इमेजिनेशन है, मेरे फादर मैंने देखा अच्छी तरह, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ ऐसे कि मैंने अपने फादर साहब को, क्योंकि हमारे, देखो, फादर साहब अगर मानो ऊपर जागे तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है ना, बाकी तो हम माया के सारे चक्र में हैं। तो सिखों के पिता तो गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं। तो मैंने अपने फादर की, जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनको समझ लो नहीं देखा। और मैं बड़ा हुआ, 25-30 साल का हो गया, तो एक इंसान आया, वो पेंटर था, अच्छा। वो मेरे पास एक फ़ोटो लेके आया, तो कहता है ये आपके पिताजी की फ़ोटो है। और मैंने मान लिया, और मैंने घर में अपना फ्रेम करा के लगा दिया। अब फादर साहब नहीं थे, तो उनकी फ़ोटो से ही मैंने कहा कि चलो, फ़ोटो तो है। तो 10-15-20 साल बीत गए, इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो फिर कोई जानकार आया, जो मेरे फादर साहब को समझ लो
जानता था। तो वो आया तो मैंने उन्होंने देखा तो मेरे से पूछते हैं कि ये भाई किसकी फ़ोटो है? मैंने कहा ये मेरे फ़ादर साहब की है। वो कहते थे आपके फ़ादर साहब तो ऐसे नहीं थे। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो? कहते मैंने देखा है अपने आपके फ़ादर साहब को, मिला हूँ मैं। तो मैं इतने सालों से एक ऐसी फ़ोटो को अपने फ़ादर साहब मानता रहा, जो एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन थी। तो सच्चाई से मैं कितना दूर था। तो जब ये सच मुझे पता चला, तो बड़ा अचंभा भी हुआ और थोड़ा दुःख भी हुआ। तो ये जो बात मैंने कही है, ये इमेजिनेशन मैं कल्पना करता हूँ इस तरह से कि अगर कभी गुरु साहब की टीचिंग से ये समझ आ जाए कि ये जो आज फ़ोटोज़ चल रही हैं, वो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है। उस इमेजिनेशन में हमारी इमोशंस टच हो रही हैं और हम कहीं भुलेखे में जा रहे हैं। क्योंकि अगर गुरु साहब को ये लगता कि उनकी फ़ोटोज़ उनके सिखों को चाहिए, तो वो सारे गुरु साहब हमको अपनी फ़ोटोज़ दे के जाते। और सिक्खी में फ़ॉर्मलेस की बात की गई है, तो किसी भी फ़ॉर्म में रब को पूजना तो है ही नहीं। तो ये बात जो मैं आज कर रहा हूँ, वो इसलिए करनी पड़ रही है कि मेरे जैसे मनमुख आज फ़ोटोज़ में बिलीव करने लगे हैं, गुरबानी की बजाय। तो जो टीचिंग्स ही नहीं है गुरु साहब की। अब जो टीचिंग्स देने मतलब मनमुख मेरे जैसे ऐसे हैं कि टीचिंग्स भी गुरु साहब की देंगे और गुरु साहब की इमेज जो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है उसी को प्रत्यक्ष करेंगे। टीचिंग्स को नहीं। मतलब टीचिंग्स भी हैं और साथ में फोटो भी है। वो फोटो जो एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है। मैं किसी आर्टिस्ट की इमेजिनेशन को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा हो गया हूँ आज। तो मैं टीचिंग से कैसे जुड़ पाऊँगा? कैसे वो जो गुरु साहब हैं और बीच में जो शिक्षा है, टीचिंग है और ये जो सिख खड़ा है, कैसे कैसे रिलेशन कैसे बनेगा? अगर गुरबानी के लिए मेरे दिल में आता है कि गुरबानी के लिए क्या चाहिए? गुरबानी से जोड़ने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो गुरु साहब और प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं गुरु साहब। अब कोई भी गुरु साहब के साथ बैठ के गुरबानी सुन सकता है, पढ़ सकता है और समझ भी सकता है। ये तो कृपा रब की है। कितनी समझ आएगी या नहीं आएगी ये तो किसी को नहीं पता। मैं भी मनमुख हूँ, लेकिन किसी तरह समझ लो उसकी कृपा में हूँ तो गुरु साहब की टीचिंग से जुड़ गया हूँ। तो वो जो मैंने पहले भी कहा कि अभी तो क्या पता कि ये रास्ता कहाँ तक चलेगा। तो पर्पस जो अपना है, वो गुरु साहब की टीचिंग से जुड़ने का है। फॉर्मलेस, किसी फॉर्म से नहीं जुड़ना है।
फॉर्म से जुड़ेंगे, अगर किसी आकार से जुड़ जाएंगे तो आकार में ही रह जाएंगे। फिर वो गुरु साहब की बात जो है कि निरंकार से मिलने की रह जाएगी। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरे या किसी के भी बस की नहीं है। मतलब ठीक है, मेरे ख्याल आया है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये भी ख्याल आता है कि ये किसी के बस में ही नहीं है, क्योंकि ये समझ वो खुद ही देगा, मेरे को दे या किसी और को दे, ये उसकी मर्जी में है कि वो आएगा बाद में जब हम गुरबानी में चलेंगे, कि वो किसी को तो साथ में रख लेता है अपने, किसी को भटकाता है। तो हम ये जो आकार में फंसने लगे हैं, तो ये हमारे नसीब में उसने भटकन लिख दी कि भाई आप तो भटकते रहो, और गुरबानी से जिनको वो उसने जोड़ना होगा जोड़ लेगा, और अपने पास बुला लेगा, अपने समझ लो साथ बिठा के रखेगा, या उसके अंदर समा जाएंगे। तो दिल में ये ख्याल आया है कि ये जो हम भटकन की तरफ चल पड़े हैं, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि भटकन से बचो, कि इस भटकन में नहीं जाना है अपने को। अपने को गुरबानी का मतलब गुरबानी, गुरु साहब की टीचिंग, गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो गुरु साहब का हुक्म है। और वो हुक्म ऐसा नहीं है कि नहीं पता है किसी को, सबको पता है। गुरु साहब का एक ही हुक्म है, दूसरा हुक्म नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए उन्होंने यही बोला है, और किसी दूसरी तरफ तीसरी तरफ जाने के लिए बोला भी नहीं है। तो वो गुरु के सिख बनने की, ये समझ लो, पहली पड़ाव या शर्त हो गई, ठीक है। लेकिन वही बात है कि इसमें भी इजाज़त तो रबी की चाहिए, कि वो सिख भी अपनी मर्जी से मैं बन जाऊं, इसमें भी थोड़ा सा डाउट लगता है। कृपा तो प्रभु की चाहिए। तो मुझे तो, चलो आगे बढ़ेंगे हम गुरबानी में जैसे भी आगे जल्दी। और मेरे को पता नहीं, अब सही गलत फिर नहीं पता है। तो ये बात दिल में दिमाग में किसी तरह बैठ गई है कि भाई अगर इंसान कुछ कर सकता है सपोज, तो वो प्रे कर सकता है। अब पता नहीं कि प्रे भी कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अभी तक की बुद्धि तो यही है कि चलो अगर कुछ कर सकता है, उसके अलावा तो कुछ पक्का ही है कि नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता। मतलब मेरे दिल में ऐसे विचार नहीं है। लेकिन ये है कि प्रे कर सकता है। फिर मन में ये ख्याल आता है कि प्रे भी तो उसकी मर्जी से ही करेगा, क्योंकि वो आपको इजाजत देगा या मेरे को इजाजत देगा कि मैं उसकी प्रे करूं, उसको प्रे कर सकूं, तभी मैं प्रे कर पाऊंगा। तो प्रभु की मर्जी। तो जितनी बुद्धि के हिसाब से मैंने बोला कि प्रे, अभी लग रहा है कि प्रे तो कर सकते हैं, या वो समझ लो अंदर हिम्मत दे रहा है, समझ लो उसकी कृपा हुई कि चलो प्रे तो कर लेते हैं, तो वो प्रे करते हैं कि गुरबानी से हमें जोड़ें, और गुरबानी की समझ इस बुद्धि में किसी तरह जाए, और गुरु और शिष्य के बीच की जो कड़ी है शिक्षा की, वो कड़ी पूरी हुई, और हम गुरु के शिष्य बन सकें और सिख बन सकें। सिख बन के ही गुरसिख बन पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।